हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। तो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब दूर रखे ऑब्जेक्ट्स की क्लियर इमेज देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इन सब चीजों की। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसके अंदर हम दो कन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट को फेस करता है। ठीक है, और अगर इसके फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम? लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज फोकल लेंथ और इसका अपर्चर भी क्या लिया जाता है? लार्जर अपर्चर। इसका अपर्चर क्या लिया जाता है? लार्ज लिया जाता है। अब बात करते हैं कि रीजन देते हैं हम इसका कि इसकी फोकल लेंथ क्यों लार्ज ली जाती है और अपर्चर भी क्यों ज्यादा लिया जाता है। तो फोकल लेंथ लार्ज लेने का जो रीजन है वो है इसकी मैग्निफिकेशन पे। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलती है। इसका तो रीजन हो गया ये। अब बात करते हैं लार्जर अपर्चर की। तो अपर्चर को क्यों लार्ज लिया जाता है ऑब्जेक्टिव का? अब ऑब्जेक्टिव किसको फेस करता है? ऑब्जेक्ट्स को फेस करता है। अब ऑब्जेक्ट्स को अगर वो फेस कर रहा है, अगर उसका अपर्चर ज्यादा है तो किसी भी लेंस का अगर अपर्चर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर पाता है? कलेक्ट कर पाता है, इकट्ठा कर पाता है, गैदर कर पाता है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर कर पाएगा तो क्या करेगा? एक ब्राइट इमेज बना के देगा। तो अपर्चर को लार्ज लेने का रीजन यही है कि इससे हमें क्या मिले? ब्राइटर इमेज मिले। क्यों ब्राइटर इमेज मिलेगी? क्योंकि अपर्चर अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर या इकट्ठा कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा। किस में से? ऑब्जेक्ट में से जो लाइट आ रही होगी उन्हें इकट्ठा कर पाएगा। ठीक है, तो अपर्चर को लार्ज लेने का रीजन क्या है? लार्जर गैदरिंग पावर। लार्जर गैदरिंग पावर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा गैदर इकट्ठा करेगा, और जितनी ज्यादा लाइट रेज को इकट्ठा करेगा उतनी ही ब्राइट इमेज हमें मिलेगी। तो ब्राइट इमेज बनाने के लिए हम अपर्चर ज्यादा लेते हैं। किसका? ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव की लार्ज फोकल लेंथ ली जाती है मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा बनाने के लिए, और अपर्चर ज्यादा लिया जाता है ब्राइट इमेज बनाने के लिए। अब यही बात करते हैं आईपीस की। अब आईपीस की बात करें तो आईपीस आई को फेस करता है हमारी, और इसकी जो फोकल लेंथ ली जाती है वो स्मॉल ली जाती है। स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी स्मॉल लेते हैं और अपर्चर भी स्मॉल लेते हैं, स्मॉलर अपर्चर। ठीक है, अब फोकल लेंथ छोटी लेने का रीजन वही है, मैग्नीफाइंग पावर। इसकी फोकल लेंथ जितनी कम होती है उतनी ही ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलती है। बात करते हैं इसका अपर्चर की छोटा लिया जाता है। तो इसका अपर्चर छोटा लेने का रीजन ये है, अब जो टेलीस्कोप में हमारा जो आई पीस है वो आई को फेस करता है। अब टेलीस्कोप के अंदर से जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो हमारे आई से पास होनी चाहिए। अगर हम आई पीस का अपर्चर ज्यादा लेंगे तो कुछ लाइट रेज ऐसी होंगी जो हमारे आई से पास नहीं करेंगी। तो इसी वजह से हम जो ऑब्जेक्टिव जो आईपीस लेते हैं टेलीस्कोप का, उसका अपर्चर छोटा लेते हैं, जिससे कि जितनी भी लाइट रेज टेलीस्कोप से आ रही हो सारी की सारी किससे पास करे? हमारे आई से पास करे। समझ में आया? इसका अपर्चर छोटा क्यों लेते हैं? जिससे कि ऑल द लाइट रेज जो टेलीस्कोप से आ रही है वो पास करे हमारे आई से। समझ में आया? जिससे कि हमें क्या मिले? डिस्टिंक्ट विजन मिले। क्या मिले? डिस्टिंक्ट विजन। जिससे हमें क्या मिल पाए? डिस्टिंक्ट विजन मिल पाए। हम क्लियरली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें इजीली देख पाए। समझ में आएगा? इसका अपर्चर छोटा क्यों लेते हैं? जिससे कि हमारी सारी की सारी लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से जो कि ऑब्जेक्ट से टेलीस्कोप से आ रही हैं वो आई से पास हो। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बारे में। तो ये तो बस था इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो इसके दो केसेस है हमारा, जब फाइनल इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और दूसरा केस होता है जब फाइनल इमेज बने इन्फिनिटी पे। तो दोनों केसेस समझते हैं। तो पहला केस है इसका, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट is at
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये रखा हमारा एक ऑब्जेक्टिव जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को बड़ा सा बना देंगे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो पास कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हमारा कुछ ऑब्जेक्ट जो होगा, जो अब टेलीस्कोप से जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे वो तो बहुत ही दूर रखे होंगे, इन्फिनिटी पे रखे होंगे वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत ही लार्जर डिस्टेंस पे होंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो। तो इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी पे हैं, तो उनसे जो रेज आ रही होंगी वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी। तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, या वो पैरेलल रेज होती हैं। कैसी रेज होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं। तो ये ऐसी कोई रेज आ रही हैं, ये हमारी कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये दो रेज हैं, ये दो रेज आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दो रेज ऐसे आ रही हैं, ये दो रेज अपनी आपस में क्या है, पैरेलल है। ये कहां से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी या फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ये तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये पास होगी तो ये तो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये दूसरी रे जो है वो यहाँ से पास होगी और थोड़ी बेंड हो जाएगी, बेंड होके यहाँ पर कहीं हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी। इस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज यहाँ बन जाएगी, ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इसके फोकस पे। तो यहां पर होगा हमारा एफओ, फोकस ऑब्जेक्टिव का एफओ। तो इसके फोकस पे इमेज बन गई। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहां था, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे दिखा दिया ए बी। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा एट इंफिनिटी पे है, बहुत ही दूर है। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट होगा, जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, हमारी यहां पर। तो इसकी इमेज का नाम क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश दे दिया। फिर उसके बाद यहां पर क्या रखा होगा, इसके लिए यहां पर हमारा रखा होगा एक आईपीस। इसके बाद हमारा रखा होगा आईपीस, जो कि इससे छोटा दिखाना है हमें। ये रहा हमारा आईपीस, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव से छोटा है, इसकी फोकल लेंथ इससे क्या है, कम। अब ये जो इसकी इमेज है, किसकी, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है आईपीस के लिए, वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और आईपीस का एडजस्टमेंट ऐसे करा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव की जो ये इमेज है ये इसके फोकल लेंथ के विद इन, मतलब फोकल लेंथ के अंदर अंदर आए। मतलब कि आईपीस को ऐसे रखेंगे कि इसकी आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो कुछ यहां आए, और जो ये इमेज, इसकी इमेज है वो इस फोकल लेंथ के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। मतलब इसकी इमेज जो है ये कहां आ रही है, इसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर। क्योंकि आपने केस पढ़ा होगा ये वाला इमेज फॉर्मेशन, जो कि हमारा किस में था, कन्वेक्स लेंस में था। कि कन्वेक्स लेंस में जब भी हम ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमारी जो इमेज बनती है वो एक तो वर्चुअल बनती है, मतलब सीधी इरेक्ट इमेज बनती है, और दूसरा वो बड़ी साइज की इमेज बनती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा इमेज यहाँ बनी है, इसकी जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं आईपीस का। समझ में आया क्या। तो आईपीस का फोकस कुछ यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद ये जो है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे जो रेज है हमारी, एक रे तो ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बेंड करके इसके फोकस से पास कर जाएगी, और एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी। अब ये दोनों रेज जो है वो पीछे को जाके क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ओपन हो रही है। इसी वजह से दो रेज जो है वो पीछे जाके मिल नहीं सकती। तो इसी वजह से इन्हें मिलाने के लिए कहां लाना पड़ेगा, आगे। तो ये दोनों रेज जो है हमारी यहाँ पर मीट होगी। जहां पर ये दोनों रेज मीट होगी वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। तो यहां पर कहीं हमारी फाइनल इमेज बन गई। इस फाइनल इमेज का नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव को यहां लिख देते हैं। जो हमारी ये फाइनल इमेज बनी है, इस फाइनल इमेज का नाम दे देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था,
आईपीस के लिए आईपीस ने इसकी इमेज यहाँ बना दी। अब ये इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे। ये कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे। ये समझ में आया। अब यहाँ पर जो होगा हमारा ये आईपीस का फोकस होगा, ठीक है। सेकंड फोकस दिखाते हैं एफई डैश से, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का फोकस फोकल लेंथ है, ये एफई है, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो एफओ है हमारा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है, यूई। ये क्या हमारा है, यूई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर को ओ से दिखा देते हैं और इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम ई से दिखा देते हैं। ये आईपीस का है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर को ई से दिखा दिया, ठीक है। इतना हमने शो कर दिया, ये सारी चीजें हमने शो कर दी यहाँ पर। ये एफ ई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है ये है एफ ई, ठीक है, ये एफ ई है हमारी। ये सब हमने शो कर दिया। अब हमारा ऑब्जर्वर जो होगा वो कुछ यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा आईपीस के पास, तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब बात करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। अब ये बीटा क्या है और ये अल्फा क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होता है रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट आई बाय फाइनल इमेज, जब फाइनल इमेज का हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, डिस्टिंक्ट विजन पे, टू द एंगल फॉर्म्ड एट आई बाय ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे। समझो बात, ठीक है। मतलब क्या, ऊपर तो रखते हैं एंगल जो आई पे बनाया किसने, फाइनल इमेज ने, जब फाइनल इमेज का हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो फाइनल इमेज क्या है हमारी, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये रही फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ने आई के साथ कितना एंगल बनाया, जब वो लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे है, ये बनाया ना, ये वाला एंगल, तो ये होता है हमारा बीटा एंगल, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आई, जब फाइनल इमेज का हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, तो ये तो हो गया बीटा एंगल। ये रखते हैं ऊपर, ठीक है। अब नीचे रखते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ऑब्जेक्ट ने जो आई पे एंगल बनाया जब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। अब यहां पर ये वाला एंगल होता है हमारा अल्फा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो उसने आई पे जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं हम अल्फा। अब ये जो हमारा ये एंगल है अल्फा, और ये एंगल ढंग से देखें, ये एंगल अल्फा मिल गया। अब जो ये एंगल अल्फा है और ये देखो ये एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, अल्फा ही होगा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी अल्फा ही होगा। तो आपको अल्फा मिल गया, बीटा दिख रहा है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ डालनी है। उससे पहले आप यहाँ पर समझो, बीटा और अल्फा जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स होते हैं, इसी वजह से हम बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को 10 अल्फा। समझ में आया क्या, कि हमारे जो बीटा और अल्फा एंगल होते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंगल्स होते हैं, इसी वजह से बीटा को 10 बीटा और अल्फा को 10 अल्फा लिखा जा सकता है। फिर 10 बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, तो ये रहा बीटा एंगल। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो एंगल बीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश, क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन बेस। बेस क्या है तुम्हारा, इसका बेस नीचे रखते हैं। बेस क्या है हमारा, ये रहा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये है हमारा बेस। ये जो बेस दिख रहा है ये किसके बराबर है, यूई के बराबर है। ऐसे ही नीचे 10 अल्फा, अल्फा एंगल ये दिख रहा है आपको, ये रहा अल्फा एंगल। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन बेस। बेस क्या है इसका, परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश, और इसका बेस जो है वो यहां से लेकर यहां तक का है, क्या है, एफओ। इसका बेस जो है वो क्या है, एफओ है, एफओ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, इसे लिख देंगे ए डैश बी डैश अपॉन यूई, और जो नीचे वाला है रेसिप्रोकल हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफओ अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट जाएगा, हमें फाइनल आंसर मिलेगा एफओ अपॉन यूई, ठीक है। ये हमें मिली है मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर किसकी, टेलीस्कोप की। कब, जब फाइनल इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। पर अब ये पूरी नहीं है, इसे और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लगाते हैं
लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, अभी आपको m की वैल्यू क्या मिली है, FO अपॉन UE। क्या मिली है, FO अपॉन UE। अभी इसे FO अपॉन UE रहने देते हैं। अब जाते हैं अपने लेंस फॉर्मूला पे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये हम लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, फॉर आईपीस। ठीक है, किसके लिए लगा रहे हैं, आईपीस के लिए लगाया जा रहा है ये सारा। तो सारी वैल्यूज आईपीस की रखी जाएगी इसमें। आईपीस के लिए जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, आईपीस के लिए जो इमेज बनी है फाइनल वो बनी है हमारी डी पे। ठीक है, माइनस डी से रखा जाएगा। क्यों माइनस डी, क्योंकि इस साइड पे बनी हुई है। फिर यू क्या है, आईपीस के लिए जो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा यूई, पर इस तरफ है तो माइनस यूई। आईपीस की फोकल लेंथ किसके बराबर है, एफई के बराबर है। ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो। ठीक है, तो 1 अपॉन माइनस डी, फिर -1, ठीक है, अपॉन यू की वैल्यू माइनस यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफई। ठीक है, माइनस डी उधर चले जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस यूई, 1 अपॉन यूई हो जाएगा प्लस का, और ये 1 अपॉन एफई प्लस 1 अपॉन डी आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर से 1 अपॉन यूई की वैल्यू कुछ दिख रही है, ये मिल गई। अभी और सॉल्व करेंगे इसे, 1 अपॉन यूई इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर हम 1 अपॉन एफ को ले लेंगे कॉमन। 1 अपॉन एफ को क्या ले लिया जाएगा यहाँ पर, कॉमन। अगर आप 1 अपॉन एफ को इन दोनों में से कॉमन लोगे तो इस 1 अपॉन एफ यहाँ से तो पूरा ही चले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, अब 1 अपॉन डी पे एफ तो था ही नहीं, 1 अपॉन डी पे एफ ही नहीं था। अब 1 अपॉन डी पे एफ ही नहीं था तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी को ऊपर एफ ही मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एफ ही डाल दो। 1 अपॉन डी पे एफ ही नहीं था, हमने ऊपर से 1 कॉमन लिया, नीचे से एफ ही, तो 1 अपॉन एफ ही इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ पर 1 अपॉन डी पे तो एफ ही दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो हमने क्या किया, एफ ही ऊपर भी लिख दिया नीचे भी 1 अपॉन डी में, और हमने नीचे से एफ ही कॉमन ले लिया और ऊपर से 1 कॉमन लिया। तो ऊपर से 1 कॉमन लिया तो ऊपर एक एफ ही बच गया और नीचे बचा डी। ठीक है, क्योंकि नीचे का जो एफ ही था वो हमने कॉमन में ले लिया है। तो 1 अपॉन यूई की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन एफ ही इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। क्या मिली, 1 अपॉन एफ ई इंटू दिस। क्या मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है 1 अपॉन यूई की। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां रखेंगे। जो हमारा मैग्निफिकेशन था, मैग्नीफाइंग पावर था, वो एफ ओ अपॉन यूई था ना, तो इसे लिख सकते हैं एफ ओ इंटू 1 अपॉन यूई, ये लिख सकते हैं। और ये 1 अपॉन यूई की जो वैल्यू है वो यहां डाल देंगे और बात करें। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। तो एफ ओ 1 अपॉन यूई की वैल्यू डालेंगे तो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जो आएगी टेलीस्कोप की जब फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, वो आती है एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। दिस इज अवर मैग्निफिकेशन जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। ये समझ में आया। अब आगे एक और बात करते हैं, लेंथ क्या होगी टेलीस्कोप की। इस केस में टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी, तो बात करें टेलीस्कोप की लेंथ की, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये है हमारी एल, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये सिंपली क्या दिख रही है आपको, एफओ प्लस यूई, क्या होगी एफओ प्लस यूई। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि एल जो है वो एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो यहाँ पर यूई की वैल्यू माइनस में ली जाती है, तो माइनस मत लेना, तो यहाँ पर मैं मॉड लगा देता हूँ उसके लिए। ठीक है, कि अगर आप यूई की वैल्यू माइनस के साइन के साथ लोगे तो आपकी लेंथ गलत आएगी, तो यहाँ मॉड लगा दिया कि माइनस का साइन भी होगा तो उसे प्लस में ही लेना है आपको। क्लियर, तो ये हो जाती है हमारी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, क्या होती है एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ओ के, तभी तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की ज्यादा ली जाती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ ई की, तभी तो फोकल लेंथ आईपीस की कम ली जाती है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की ज्यादा लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी, आईपीस की कम लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी। तो इनकी फोकल लेंथ कम क्यों लेते थे ऑब्जेक्टिव की, और आईपीस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा क्यों लेते थे और आईपीस की कम क्यों लेते थे,
वो रीजन यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा बनाने के लिए। क्लियर। अब इसका जो सेकंड केस है वो भी समझ लेते हैं, जब फाइनल इमेज क्या बनती है हमारी इन्फिनिटी पे। तो अब देखते हैं जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, तो उस टाइम पे हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या निकल के आती है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्टिव तो एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे था, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ठीक है। रेज कहां से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी। ये रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उससे आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रेज आ गई। अब ये जो रेज है ये कैसे पास कर जाती है, ये तो स्ट्रेट चली जाएगी, और ये वाली रेज कैसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और ये कहां मीट करती है दोनों रेज, यहां पर। और जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज कहां बनती थी, एफओ पे, ठीक है। फोकस पे बनेगी, किसके फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनती थी। ये क्या होगा हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां होगा, एट इन्फिनिटी बोल देते हैं। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट इन्फिनिटी। उस ऑब्जेक्ट से ये रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो पैरेलल टू द, ऐसे आ रही है, पैरेलल आ रही है रेज हमारी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव से पास करेगी तो ऐसे चलेगी, और ये बेंड होके ये दोनों रेज कहां मिल जाती हैं, इसके फोकस पे। तो हमारी इमेज बन गई इसके फोकस पे। अब हमें फाइनल इमेज भी कहां चाहिए, इन्फिनिटी पे ही चाहिए। अब यहां पर खुद सोचो कि आईपीस बनाता है फाइनल इमेज, तो आईपीस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनाएगा, जब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का उसके फोकस पे आ जाए। जब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे आ जाएगा तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे अपने आप बन जाएगी। तो यहां पर एडजस्टमेंट ऐसे करा जाता है आईपीस का। यहां बात करें आईपीस की, तो आईपीस का जो एडजस्टमेंट, थोड़ा छोटा बनाना है आईपीस हमें, ये हमारा आईपीस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब आईपीस जो है इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करी जाती है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हो वो इसके फोकस पे हो। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ये होता है, इसकी जो इमेज होती है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे होना चाहिए, मतलब जहां पर एफओ होता है, जहां पर इसका फोकस होता है ऑब्जेक्टिव का, वहीं पे आईपीस का भी फोकस होता है। मतलब यहां पर एफओ है और कॉमा यहाँ पर एफ ई, मतलब कि यहाँ पर एफओ और एफ ई एक ही पॉइंट पे होता है, जहां पर इसका फोकस वहां पर इसका भी फोकस होता है। क्लियर, क्योंकि इसकी इमेज जो बनेगी वो इसके फोकस पे बनेगी, वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट भी इसके फोकस पे पहुंच जाएगा, जिससे कि इसकी फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, ये लाइट रे ऐसे कहां से पास हो जाएगी, इसके दूसरे फोकस से, ठीक है। ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब ये दोनों लाइट रेज पैरेलल दिख रही है साफ साफ, तो पैरेलल लाइट रेज की बात करें तो पैरेलल लाइट रेज हमारी कहां जाके मीट करती हैं, पैरेलल जो लाइट रेज होती है वो मीट करती हैं एट इन्फिनिटी। तो ये दोनों रेज जो होंगी वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके हमारी मिल रही होगी, और यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई होगी, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा। क्लियर। तो हमारी फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। बस यहाँ पर ऐसा एडजस्टमेंट किया जाता है कि जहां पर इसकी इमेज बनती है वहीं पे इसका आईपीस का फोकस रखा जाता है। जहां पर फोकस होता है ऑब्जेक्टिव का, वहीं पे आईपीस का फोकस होता है। मतलब यहां से लेकर, अगर मैं बोलूं यहां तक की दूरी वो क्या है हमारी, एफओ है, तो बाकी यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, एफ ई है। क्लियर। यहां से यहां तक की दूरी एफओ है, तो यहां से यहां तक की दूरी एफ ई है। अब जो हमारी ये फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी, ये जो ये वाला केस है, इस वाले केस को हम एक और नाम से बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। क्लियर। तो कोई बोलेगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन सा केस है, जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है टेलीस्कोप के अंदर, उस केस को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। अब ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब डायग्राम के बाद बात करते हैं इसमें हम इसके मैग्नीफाइंग पावर की।
अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए भी वही फॉर्मूला लगाना है, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, एंगल जो हमारा फाइनल इमेज ने बनाया आई पे, ठीक है, जब वो इंफिनिटी पे है, यहाँ पर फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पे पहुंच गई, अपॉन एंगल जो ऑब्जेक्ट ने बनाया आई पे, जब ऑब्जेक्ट भी कहाँ था, इंफिनिटी पे। तो आई ने तो ये हमारा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, तो उसने आई के साथ ये एंगल बनाया बीटा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ने ये वाला एंगल बनाया था अल्फा, तो ये अल्फा है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट उसके ही बराबर होगा, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारा अल्फा। बीटा और अल्फा जो होते हैं, बताया था तुम्हें, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स होते हैं। अगर बीटा और अल्फा बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंगल्स होते हैं, तो बीटा किसके बराबर होगा, 10 बीटा, और अल्फा किसके बराबर होगा, 10 अल्फा के बराबर होगा। क्लियर, तो ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हो गया। अब यहां से 10 बीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है बीटा के लिए, ए डैश बी डैश, क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश, और इसका जो बेस है वो बेस क्या है हमारा, अगर मैं इस पॉइंट को ई नाम से दिखा दें, ठीक है, इस पॉइंट को ई नाम से दिखा दें, जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को ओ से दिखा दिया, इस आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को ई से दिखा दिया, तो जो हमारा बेस है इसका बीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ए डैश बी डैश है, पर बेस क्या है इसका, बी डैश ई, बेस क्या है इसका, बी डैश ई। ऐसी 10 अल्फा की बात करें तो 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, अल्फा के लिए ए डैश बी डैश ही है, पर इसका जो बेस है वो क्या है, इसका बेस देखो वो है हमारा बी डैश ओ, ठीक है, बी डैश ओ। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ठीक है। अब ये जो होगा वो बी डैश ओ तो ऊपर चले जाएगा और नीचे बचेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से कट जाएगा, बचेगा हमारा बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई। अब बी डैश ओ, बी डैश ओ ये है, ये किसके बराबर है, एफ ओ के, तो ये लिख दिया एफ ओ। अब बात करें बी डैश ई, बी डैश ई किसके बराबर है आपका, एफ ई के, बी डैश ई किसके बराबर है, एफ ई के, और जो एफ ई है वो इस आईपीस से इस तरफ को नापी जा रही है, तो क्या होगी माइनस में, तो यहाँ माइनस एफ ई बोल देंगे इसे हम, तो हमारी जो ये क्या हो जाएगी, माइनस एफ ई। क्यों हुई है माइनस एफ ई, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इधर से ऐसे नापा जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापा जा रहा है, इसी वजह से माइनस एफ ई मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारी जो फाइनल फोकस मैग्नीफाइंग पावर निकल के आती है वो बनती है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। पीछे वाले केस में तो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आई थी, और इस वाले केस में जब हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने या नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला जो केस है उसमें हमारी मैग्निफाइंग पावर जो आती है वो निकल के आती है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पर, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा होगा, उसके हिसाब से जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनी होगी, माइनस का साइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब फाइनल इससे पीछे वाला जो केस था उसमें भी मैग्निफिकेशन माइनस में ही आती है, मैग्नीफाइंग पावर माइनस में ही आती है, और उस केस में भी हमारी जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। किस केस की बात कर रहा हूं, जब फाइनल इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे बने, तो उस वाले केस में भी हमारी जो फाइनल इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा था और जो फाइनल इमेज बनी थी इससे पीछे वाले केस में वो भी इन्वर्टेड बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड उस केस में भी, इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड। अब उस केस में भी हमने लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकाला था, तो यहाँ पर क्या होगी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी लेंथ होगी, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी लेंथ होगी, और वो साथ दिख रही है एफ ओ प्लस एफ ई, क्या दिख रही है, एफ ओ प्लस एफ ई, सिंपल। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, इस केस में टेलीस्कोप की लंबाई जो आती है वो एफ ओ प्लस एफ ई निकल के आती है। इसके साथ हमारे इसके दोनों केस खत्म हो जाते हैं, जब देख लो इसके साथ हमारे इसके दोनों केस खत्म हो जाते हैं, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे बनी वो केस हमने कर लिया। उसमें भी याद रखना जो हमारी इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, वहां पर भी मैग्नीफाइंग पावर माइनस में ही आएगी, यहाँ पर भी मैग्नीफाइंग पावर माइनस में ही आएगी, ठीक है, मतलब दोनों ही केस में इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। इसके साथ टेलीस्कोप हो जाता है हमारा खत्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।